इंडिया से कुछ लोग हमारे लंदन असेंबली में आना चाहता था। हाँ सर। तो अभी तक हाँ नहीं। ये मिस्टर इनसे इनका परिचय पूछो। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना। सर ये मोहम्मद अली जिन्ना। मिस्टर जिन्ना। ओके ओके। मिस्टर काली। यस सर। लगता है कि इंडिया से लोग आने लगे हैं, इनको बैठने का व्यवस्था दो। बैठिए बैठिए Sit down, मिस्टर। बैठिए। ओके। मिस्टर गांधी। मिस्टर नेहरू। मिस्टर जिन्ना। मिस्टर पटेल। ओके, सिट डाउन। और मिस्टर गांधी, इंडिया का सब हालचाल ओके? हाँ सर, इंडिया का हालचाल सब ठीक है सर। ओके। तो क्या सब लोग इंडिया से आ गए? हाँ सर, इंडिया से सब लोग सभा में आ गए। सब लोग आ गए? हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग आ ही गए हैं। नेहरू जी आ गए, मिस्टर जिन्ना जी आ गए और मिस्टर पटेल जी आ गए। तो मुझे लगता है कि सभा में सब लोग आ ही गए सर। ओके। तो मिस्टर गांधी, तुम मुझे एक बात बताओ। इंडिया से मुझे तार आया था कि मिस्टर अम्बेडकर हमारे लंदन असेंबली में आने वाले हैं, पर वो अभी तक आए नहीं। सर जी, डॉक्टर अम्बेडकर आज सभा में नहीं आएंगे। क्या? डॉक्टर अम्बेडकर सभा में नहीं आएंगे सर। मुझे इंडिया से टेलीफोन आया था कि मिस्टर अम्बेडकर आएंगे। उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि वो जरूर आएंगे। तुम कहता कि नहीं आएंगे, क्यों मिस्टर नेहरू? हाँ सर जी, नहीं आएंगे मिस्टर डॉक्टर अम्बेडकर। मिस्टर जिन्ना, तुम क्या कहता है? सर मुझे भी यही लगता है कि वो इस सभा में आज नहीं आएंगे। मिस्टर पटेल? सर मुझे यहाँ कुछ लोगों से पता चला कि उनके यहाँ कुछ समस्याएं होंगी तो इस सभा में नहीं आ पाएंगे। नहीं सर, वो आ रहे हैं। उनका मुझे मैसेज आया था कि अम्बेडकर सर आ रहे हैं। आ रहे? हाँ सर, उनका मैसेज आया था मुझे कि वो आ रहे हैं, रास्ते में है। तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहा है। तुम कहता कि मिस्टर अम्बेडकर आएंगे, यह कहता कि मिस्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे। मिस्टर गांधी, तुम मुझे एक बात बताओ, मिस्टर अम्बेडकर आएंगे या नहीं आएंगे? सर जी वहाँ पर ऐसे चर्चा चल रहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर के पुत्र का निधन हो गया है, तो भला ऐसे स्थिति में वो यहाँ कैसे आएंगे सर? इसलिए हमने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे सर। तो अछूतों की तरफ से बात कौन रखेगा? अछूतों की तरफ से हम बात रखेंगे सर, और इंडिया के अछूत हमें नेता मानते हैं सर। हम अछूतों की तरफ से बात रखेंगे सर। ओके। तो लगभग सब लोग आ ही गए हैं, तो हमें लगता है कि अब मीटिंग का कार्रवाई शुरू कर ये तो डॉक्टर अम्बेडकर आ गए। अरे ये तो किस मिट्टी के बने हैं? कितने लगाव है अपने दलित क्षेत्र भाई। हाँ, इनके पुत्र का निधन होने के बाद भी आ गए। में भी आ गए डॉक्टर अम्बेडकर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर अम्बेडकर। सिट डाउन मिस्टर अम्बेडकर। तो मिस्टर गांधी, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया? नहीं सर जी, वहाँ पर ऐसे चर्चा चल रही था कि इनके पुत्र का निधन हो गया है और वो पुत्र से बहुत ही प्रेम करते थे, तो भला ऐसे स्थिति में डॉक्टर अम्बेडकर कैसे आ सकते थे, लेकिन फिर भी आ गए। हमने सोचा कि ऐसी स्थिति में कैसे आएंगे सर। मिस्टर अम्बेडकर, हाँ सर। क्या यह बात सच है कि आपके पुत्र इस दुनिया में? हाँ सर, ये बात सच है कि अब मेरा प्यारा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा सर। तुम फिर भी लंदन असेंबली में चला आया? हाँ सर, क्योंकि अगर मैं नहीं आता तो मैंने जो प्रस्ताव आपको भिजवाया था वो अधूरा रह जाता सर, और मेरे एक बच्चे के लिए करोड़ों बच्चे अपने अधिकारों से वंचित रह जाते सर। इसीलिए मुझे आना पड़ा सर। अधिकारों से वंचित रह जाते मतलब? ओके। तो अब सब लोग आ चुके हैं, तो हमें लगता है कि मीटिंग का कार्रवाई शुरू कर देना चाहिए। क्यों मिस्टर गांधी? हाँ सर जी, अब सभा की शुरुआत किया जाए। क्यों मिस्टर नेहरू? हाँ सभा की शुरुआत की जाए। मिस्टर जिन्ना? हाँ सर, सभा को शुरू किया जाए। क्यों मिस्टर पटेल? हाँ, अब सभा को स्टार्ट किया जाए क्योंकि हमने जिसका इंतजार किया वो आ गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्यों मिस्टर अम्बेडकर? हाँ सर, अब सभा की कार्रवाई को शुरू किया जाना चाहिए सर। ओके। तो मिस्टर गांधी, तुम अपना बात को रखो।
सर जी हम अपने बात को क्या रखें? मतलब कि तुम इंडिया से यहाँ हमारे लंदन असेंबली में क्यों आया है, तुम मुझसे क्या चाहता है? सर जी सर जी मिस्टर मित्तल। यहाँ उपस्थित सभी चेयरमैन साहब एवं सभी सदस्यगण के सामने मैं अपने दलित व पिछड़े भाइयों का दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हूँ सर। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि भारत से ब्रिटिश सरकार को हटाकर लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों की सरकार कायम की जाए सर। और हमारे समाज ने ब्रिटिश सरकार का इस बात का सोचकर उनका स्वागत किया था, क्योंकि वे आएंगे और हमें हमारा अधिकार दिलाएंगे सर, हमारे समाज को उनका अधिकार दिलाते। लेकिन आज 150 साल बीत जाने के बाद भी हम अपने अधिकारों से वंचित ही हैं सर। हम पहले भी ना मंदिरों में जा सकते थे, ना ऊंची जाति के लोगों के साथ रहन सहन कर सकते थे, और ना ही कहीं फौज में या किसी दल में भर्ती हो सकते थे सर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के लिए एक अलग राजनीतिक क्षेत्र दिया जाए सर। धन्यवाद सर, यही है मेरा दृष्टिकोण सर। ओके मिस्टर मित्तल। मिस्टर जिन्ना, अब आप अपना बात तो रखिए। सर जी हम यही चाहते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कर दिया जाए, हमें एक अलग मुल्क की ज़रूरत है। ओके, मतलब कि तुम चाहता है कि इंडिया को आज़ाद कर दिया जाए हाँ सर। और तुम्हें एक अलग मुल्क दिया जाए। जी सर। ओके मिस्टर गांधी, तुम क्या कहता है? सर जी जहाँ तक मिस्टर जिन्ना की जो मांग है कि हमारे मुल्क को अलग कर दिया जाए, तो मैं इनके जो मांग है उनसे हम सहमत है सर। क्योंकि इनके जो पूर्वजों को यहाँ रह चुके हैं, इसलिए इनका हक बनता है कि इनके अलग मुल्क दे दिया जाए सर। लेकिन जहाँ तक डॉक्टर अंबेडकर की जो बात है कि वो अछूत भाइयों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे हैं, हम इनके पक्ष में नहीं है सर। मिस्टर गांधी, तुम्हारा बात भी हमको समझ में आया। मिस्टर जिन्ना ने जब अपना एक अलग मुल्क मांगा, तुम इस बात से सहमत हो गया, लेकिन जब मिस्टर अम्बेडकर ने अपने समाज के लिए अपना एक राजनीतिक क्षेत्र मांगा, तुम इस बात से सहमत नहीं हुआ। सर जी हम डॉक्टर अंबेडकर की इस बात से सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि जो अछूत भाई हैं वो हिंदुओं का अभिन्न अंग है सर, और इनको हिंदुओं से अलग करना उसी प्रकार है जिस प्रकार अपने शरीर से शरीर के अंगों को अलग करना है सर। ऐसा नहीं है सर, ये जैसा बता रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है सर। ये बोल रहे हैं कि ये हमें हिंदुओं की तरह मानते हैं, लेकिन ये हमें हिंदुओं की तरह नहीं मानते हैं सर। ये हमें दबा कर रखना चाहते हैं सर, हमसे गंदे संदे काम करवाते हैं सर। ये चाहते हैं कि हम हमेशा ऊंची जाति के लोगों से नीची जाति के तरह रहे सर, हमसे दब कर रहे सर। ये जैसा बोलते हैं वैसा नहीं है सर। मिस्टर गांधी, क्या अभी भी इंडिया में छुआछूत चल रहा है? नहीं सर जी, छुआछूत हाँ थोड़ा बहुत रह गया है, उसको हम लोग आपस में मिलकर दूर कर देंगे। मैं मानता हूँ कि इनके पूर्वजों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन हम लोग अब आपस में मिलकर इस छुआछूत की भावना को मिटाने वाले हैं, और साथ में मिलकर हम लोग